दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज हमारे एक नए वीडियो में। आज हम हैं श्रावस्ती बलरामपुर में, जिसे हम जानते हैं गौतम बुद्ध की नगरी को। एक ऐसी पावन भूमि जहाँ पे गौतम बुद्ध जी ने अपनी बोधि प्राप्त की, बुद्ध बने और यहाँ पर उन्होंने काफ़ी तपस्या की। ये तपोभूमि भी उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है। आज हम यहाँ पे चल रहे हैं जेतवन विहार। जेतवन विहार बेसिकली एक ऐसी जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध जी अधिकतम साधना एवं तपस्या करते थे। एक ऐसा केंद्र है जो अभी तो पार्क बन गया है। यहाँ पे उन्होंने काफ़ी तपस्या की और यहीं से उन्होंने इस विद्या का प्रचार प्रसार किया। हालांकि उन्होंने पूरे विश्व में, पूरे भारत में इसका बहुत ही, इस विद्या का बहुत ही विस्तार पूर्वक सबको बताया और सबको सिखाया, जिससे काफ़ी लोगों का फ़ायदा हुआ। तो चलिए आज हम भ्रमण करते हैं जेतवन विहार का और आपको भी वहाँ के दर्शन और वहाँ का आपको मनोरम दृश्य दिखाते हैं। काफ़ी लंबी पदयात्रा करते करते हम पहुँच चुके हैं जेतवन विहार में। कुछ इधर है जेतवन विहार, अंदर हम लोग घूमेंगे, देखेंगे नई नई चीज़ों का, आकर्षण का आनंद उठाएंगे और आप भी हमारे साथ उसका आनंद उठाइए। ये वही जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध जी ध्यान साधना करते थे। मुझे जहाँ तक लगता है बीच में वो बैठते रहे होंगे और ये जो किनारे किनारे साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ उनके अनुयायी या उनके विद्यार्थी लोग ध्यान करते रहे होंगे। काफ़ी बड़े क्षेत्र में ये फैला हुआ जेतवन विहार, इसका आनंद उठाइए।
आइए बाबा से जानते हैं इस वृक्ष के बारे में। बाबा, कितना पुराना वृक्ष है ये? 2600 वर्ष पुराना। 2600 वर्ष पुराना ये वृक्ष तब से लेके अभी तक है। हाँ, यही के नीचे भगवान हाँ तपस्या किया था जी। ये जब उपासक और भिक्षुओं और भिक्षुणी जब आती थी जी तो भोग लगावे भगवान के कि चलें पहले भगवान भोग लगा लें तब हम सब किया जाए। तो वह अफसोस करके ना ही रहे भगवान चले जाए, जब टहरे घूमे कहीं तो आवे तो अफसोस करके चली जाए। तो भगवान से कहा सब भिक्षुओं और भिक्षुणी और उपासक ने कि भगवान जब हम सब आते हैं और आप जब नहीं रहते हो तो हम अफसोस करके चली जाते हैं, दिल में बहुत अफसोस हो जाता है। तब कहीं कि अच्छा आनंद चले जाओ बुद्ध गया, जहाँ हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है वहाँ से बीज ले आओ। तो 40 दिन में पग यात्रा में आनंद लाया। उनके आनंद का कुटी वो वहाँ जहाँ आप खड़े हुए थे जी जी, तो वो आनंद का कुटी है। अच्छा अच्छा, वही भगवान रहते थे। प्रवचन तो वहाँ करते थे जहाँ हम सब बैठे हैं, गणकुटी। जी जी जी, जहाँ बड़ा सा बना हुआ था। हाँ, गोला वो 7 मंजिल था, 5 मंजिल तो था चंदन लकड़ी के, उसका नाम है गणकुटी। अच्छा, उसमें बहुत अगरबत्ती धूप बत्ती जलती थी जी। और 2 था ईंटा, 7 मंजिल। तो जब भगवान वो आनंद ने जब इसको लेकर आया वहाँ से बुद्ध गया से, तो रखी यहाँ पे, तो भगवान कहीं कि आनंद आप लगा दो, तो कहीं हम कैसे लगा दें भगवान। ये इतना जेतवन बिहार जिसने खरीदा सोना बिछा करके। आप वहाँ गए होंगे अंगुली माल के बगल में सुदत सेठ का मकान है, 3 ठो गड्ढा है, वो खजाना है सुदत सेठ का जी। तो वो जब ये जमीन जेतवन बिहार खरीदे जेत कुमार से 18,000 करोड़ सोने का सिक्का बिछा करके कोर से कोर जब खरीद के भगवान को दान दिया जी, तो कहीं तो इसको सुदत ने बैठा में रोपिन का राजा सेठ। जी जी। तो वो जब सेठ इसको सोने के पत्र में जब रोपिन किया तब भगवान ने इसमें 1 लोटा जल डाला तो ये 5 फुट ऊंचा हो गया। मैंने आँख से हम नहीं देखा है, जो इतिहास बता रहा है वही बता रहे हैं। जी जी। तो जब 5 फुट ऊपर हो गया तो इसी के नीचे भगवान ध्यान करे लगे, बैठने लगे। तो ये आनंद बोधि बुद्ध रूप में, इसके पूजा विदेशी आते हैं करते हैं, देसी भी आते हैं, जो जानकार है जो बौद्ध धर्म किया है, तो इसको कहता है कि आनंद बोधि बुद्ध रूप में है। ये बुद्ध रूप में इसका ध्यान भावना करते हैं, यहाँ आते हैं। अब तो लॉकडाउन चल रहा है, नहीं तो विदेशी से आपको यहाँ खाली ना होता। जो मेवा मिठान है वो लाइव चढ़ाते, भोजन है वो चढ़ा करके हमें सबका देते। हम सब हैं तो इन्हीं सहारा रहते हैं, जो उपासक हमारे हैं उन्हीं हमें सबका भोजन देते हैं। बौद्ध विहार इंडिया ये बलरामपुर रोड पे पड़ो, वहीं हम सब रहते हैं। तो ये 2600 वर्ष हाँ, 2600 वर्ष पुराना है। और ये खोखला है, खोखला है। हाँ, ये देखो, ये दोनों बगल से, इसमें चारों बगल से खोखला है। देखो मट्टी भरा है, ये देखो, उधर से देखो तो आपको मट्टी नजर आएगा, उधर भरोगे तो मट्टी। ये बिल्कुल, ये मट्टी ना भरा हो तो इधर से इधर घूम जाते, इधर से इधर घूम जाते, चारों ओर से चले जाते। खोखला ये भगवान बुद्ध के पुण्य प्रताप से ये रुका है, नहीं कहीं खोखला पेड़ आप देखे ना होंगे कि कहीं रुक पाओ। इनकी बहुत तपस्या है, तो इससे आते हैं विदेशी और देसी, तो इसका नमन करते हैं चारों ओर से। जो उनके सार्धम होता है वो दानो दक्षिणा करते हैं जी। नहीं सार्धम होता है तो अपना पूजा पाठ किए चले गए। हमको सबको ये नहीं उतरा है कि मैं तुम्हारे सामने हाथ फैला के मांगे कि हमको दे तो जी जी। हम सब भिक्षु में नहीं जी। उपासक आते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, भोजनों बोलते हैं कि ये दिन का आना हमारे क्या इस तारीख में, और सब लोग इसका पूजा करते हैं। आप इसका नमन करो, 3 मरतबा हम चारों ओर से चकमन कर लो। जब आप ताकि बौद्ध धर्म से हो तो, नहीं बौद्ध धर्म से बस घूमने टहलने खाली आए होंगे
तो आप पाँव पकड़ेगा अपने रास्ता जहाँ घूम टहल पाओ तहाँ घूमो टहलो। सब स्थल है यहाँ पे। ये महामंगलान कुटी है, वह उधर अंगुली माल कुटी है, वह उधर शिवली माता का है, शिवली भंते का, कि जो तुम्हारे अंदर बात होता था तो वो जान जाते थे कि ये क्या करने वाले हैं, क्या कहे वाले। शिवली माल, हाँ शिवली माल महान, वो भंते बहुत पहुँचा हुआ आदमी थे भैया। बाहर घूम लो, नमन कर लो, पाँव पकड़ लो, कोनो गलती निकल चीज है। जी बाबा। कुछ इस प्रकार बाबा ने इस पेड़ की महिमा बताई, इस स्थान की महिमा बताई, भगवान बुद्ध के बारे में बताया। इस भूमि को जो सेठ ने खरीदा था 18,000 करोड़ रुपए की सोने की असरफियों को इस जमीन पर बिछाकर, 18,000 करोड़ तो एक नाम मात्र है, सोने की असरफियां कहा जाता है कि पूरे जमीन को बिछाकर उन्होंने इस भूमि को खरीदा था। इस भूमि की महिमा, इस पेड़ की महिमा आप सब ने सुना। चलिए अब आगे का भ्रमण करते हैं और आगे का दृश्य आप सभी को दिखाते हैं। बोध वृक्ष का दर्शन करने के बाद अब आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ नई चीज़ों को, नए स्थानों को, नए स्तूप को, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के लोगों ने, विभिन्न प्रकार की जिनकी कुटियाँ थी, और जहाँ पे बहुत ही, जैसे ने बाबा ने आपको बताया, आपने सुना भी कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार की जिनकी विशेषताएं थी। कुछ इस प्रसिद्ध स्थान का आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्या है। साक्ष्य ही हैं जो हमारे इतिहास को बताते हैं। जैसा कि आप यहाँ 8 स्तूप देख रहे हैं, 8 स्तूप बने भी हुए हैं, गिन सकते हैं आप। तो इन 8 स्तूप की विशेषता है, ये 8 स्तूप विभिन्न कलाओं में निर्मित किए गए। इनमें से एक स्तूप से अभिलिखित मुहर प्राप्त हुई थी, जिस पर 5वीं सदी की ब्राह्मी लिपि में बुद्ध देव का नाम अभिलिखित है। अगर आप लोगों को अवसर मिले श्रावस्ती आने का, बलरामपुर आने का, बलरामपुर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है श्रावस्ती, तो इस जेतवन विहार का मनोरम दृश्य का आनंद उठाने के लिए आप लोग अवश्य हैं। यहाँ की महिमा, यहाँ की एनर्जी को देखने के लिए, क्योंकि आप लोगों को, हम लोगों को हमारे इतिहास के, हमारे भारतीय इतिहास को, सभ्यता को जानना, समझना बहुत ही आवश्यक है।
ये भी एक तरह का स्तूप है। यहाँ पर भी लोग ध्यान साधना। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को वीडियो को शेयर करें। वीडियो को पसंद आए हो तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, ना पसंद आया हो तो अपने दुश्मनों को शेयर करके उन्हें परेशान कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।